हेलो दोस्तों, अगर आपको ये सीखना है कि फॉर्म 15G कैसे फिल किया जाता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज के इस वीडियो में मैंने सारा कुछ कवर किया है कि फॉर्म 15G होता क्या है, फॉर्म 15G हमें कहाँ पे मिलेगा, फॉर्म 15G हम क्यों फिल करते हैं और फॉर्म 15G हमें कैसे फिल करना चाहिए। मैंने सारा कुछ आप लोगों को बताया, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है देखना, क्योंकि अगर आप फॉर्म 15G नहीं फिल करेंगे तो आपका टीडीएस कट जाएगा, टीडीएस कट जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन ये देख के आपको डरना नहीं है। वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है और मैं आप लोगों को सिर्फ कॉपी यहाँ पे करने नहीं बताऊंगा कि लीजिए ये फॉर्म 15G मैंने आपको फिल करके बता दिया है, आप सिर्फ कॉपी कर दीजिए। ऐसा करेंगे तो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को सिर्फ फॉर्म भरना नहीं, फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, अगर आपके पास कोई और अपना फॉर्म लेके आता है फिर भी आप आसानी से वो फॉर्म फिल कर लेंगे। तो दोस्तों इसीलिए थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। ये वीडियो अभी से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को 15G से रिलेटेड कोई भी दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यही है फॉर्म 15G। मैं अभी आप लोगों के सामने यही फिल करने वाला हूँ और आप लोगों को सारा कुछ बताने वाला हूँ कि फॉर्म 15G कैसे फिल किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि फॉर्म 15G कहाँ पे मिलेगा। दोस्तों फॉर्म 15G का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, वहां जाइए, वहां से डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा इसे डाउनलोड करने का। इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आप कैफे में चले जाइएगा जहां पे जेरोक्स होता है, प्रिंट आउट जहां पे निकाला जाता है, फिर वहां पे आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और फिर आप इसे ले आएंगे और एक ब्लू इंक वाला पेन या फिर ब्लैक इंक वाले पेन लेके आपको बैठ जाना है फिल करने। और जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं वैसे ही आप लोगों को करना है। आप लोग बड़ी आसानी से ये फॉर्म फिल कर पाएंगे और आप सीख जाएंगे दोस्तों कि फॉर्म 15G कैसे फिल करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है फॉर्म 15G। जी हाँ दोस्तों, इसको मैंने पहले डाउनलोड किया है, फिर मैंने इसको प्रिंट आउट निकाल लिया है। ठीक है, ये फॉर्म 15G का पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 के साथ आता है। ठीक है, लेकिन आपको चिंता नहीं करना, आपको पार्ट 2 फिल नहीं करना है, सिर्फ आपको पार्ट 1 ही फिल करना है। पार्ट 2 जो होता है वो पीएफ डिपार्टमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो इसको आपको टच भी नहीं करना है, सिर्फ आपको पार्ट 1 जो है उसी में सारा काम करना है। जो कुछ भी यहाँ पे आपको डाटा फिल करना है सिर्फ इसी में करना है, पार्ट 2 में नहीं करना है। तो यहाँ हम पार्ट 1 में देख लेते हैं कि इसके आगे आगे क्या क्या हमें फिल करना पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो हमसे पूछा जा रहा है वो है नेम ऑफ असेसी। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है पैन ऑफ द असेसी, तो यहाँ पे आपको पैन नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। दोस्तों आपका जो भी पैन नंबर है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। पेन नंबर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपका स्टेटस क्या है, तो आप सिंपली यहाँ पे इंडिविजुअल लिख सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर होता है दोस्तों जिस ईयर में आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, यानी कि जिस ईयर में आप पीएफ निकाल रहे हैं, जिस ईयर में आप फॉर्म 15G फिल कर रहे हैं उस ईयर को यहाँ पे आपको लिख देना है। तो ईयर कौन सा अभी चल रहा है, 2020 एंड 2021 यहाँ पे सेशन चल रहा है, हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर जहां जहां आएगा दोस्तों आपको समझ आना कि प्रीवियस ईयर मतलब होता क्या है। प्रीवियस ईयर मतलब होता है जिस ईयर में आप फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि 2020 है अभी चल रहा है, आप 2020 में फॉर्म भर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर जो हो जाएगा वो 2020 और 21 हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा प्रीवियस ईयर। आपको ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर आगे भी बहुत जगह पे आने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों को सेपरेट बता दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर में एक बार और बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर होता है जिस ईयर में आप फॉर्म भर रहे हैं। जैसे कि अभी क्या चल रहा है 2020, तो 2020 और 2021 जो है वो हो जाता है प्रीवियस ईयर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस, तो यहाँ पे आपको लिख देना है रेसिडेंट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से 6 से लेके 12 वाला जो कॉलम है दोस्तों, 6 से लेके 12 तक कॉलम में सिर्फ आपको अपना एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे डोर नंबर आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, स्ट्रीट वगैरह कुछ भी यहाँ पे अगर है आपका, जो भी यहाँ पे है आप यहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में लिख दीजिएगा, अपना स्टेट दे दीजिए, पिन नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ तक आपका 6 से लेके 12 तक यहाँ पे जो कॉलम है उसमें आपका एड्रेस आ जाएगा। सारा एड्रेस आपको इसी में लिख देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको अपना ईमेल लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल लिख देना है। ईमेल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है टेलीफोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर, तो आपको सिंपली यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर लिख देने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वेदर असिस्ट टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर आप कभी भी ये फॉर्म इनकम टैक्स का कभी भी अगर आप पास्ट में ये फिल किए हैं तो आपको यहाँ पे यस करने के लिए बोला जा रहा है, अगर नहीं किए हैं तो आपको नो करना है। अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ पे आपको देना होगा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या है वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि मैं असेसमेंट ईयर नहीं जानता हूँ। अगर आपने यहाँ पे किया है
कभी भी फाइल इनकम टैक्स का तो आपको येस करना है, अगर नहीं किया तो सिंपली नो करना है। नो करना है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है। अगर येस करते हैं तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर लिखना होगा। उसके बाद 16 वाले कॉलम पे हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। आपको टोटल पीएफ अमाउंट यहाँ पे लिखना है, इंप्लॉय शेयर प्लस इंप्लॉयर का शेयर। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको पेंशन का अमाउंट ऐड नहीं करना है, क्योंकि पेंशन के लिए ये फॉर्म हम फिल नहीं कर रहे हैं। ये फॉर्म हम फिल कर रहे हैं सिर्फ अपना पीएफ विड्रॉल के लिए, यानी कि जो हमारा पैसा है और जो इंप्लॉयर दिया है वो टोटल जितना है आपको उतना यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए हम यहाँ पे इतना लिख देते हैं, जितना आपका अमाउंट विड्रॉल करना चाहते हैं आप उतना यहाँ पे लिख दीजिएगा। जितना भी आपका पीएफ अमाउंट है टोटल यहाँ पे आप लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 17 वाले कॉलम में क्या पूछ रहा है आप ध्यान से देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे यही पूछा जा रहा है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। यहाँ पे देखिए आपने जो 16 वाले यहाँ पे कॉलम में जो फिल किया है इसको इंक्लूड करके आपका प्रीवियस ईयर में कितना इनकम जनरेट हुआ है वो एस्टिमेटेड टोटल यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि किसी का सैलरी से इनकम होता है पर एनम में, मान लीजिए वहाँ पे होता है 1,50,000 रुपये और यहाँ पे आपको 55,000 जो है ये आपका जो भी यहाँ पे विड्रॉल करना चाहते हैं उसको ऐड करके आपका कितना हुआ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको ये ऐड कर देना है और आपका जो पर एनम का जो इनकम है वो ऐड करके यहाँ पे आपको लिख देना है। लेकिन यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको यहाँ पे 2.5 लाख से ऊपर नहीं करना है। अगर यहाँ पे 2 लाख से 50,000 आप कर देते हैं तो आप टैक्स स्लैब से ऊपर चले जाएंगे, यानी कि टैक्स स्लैब के अंडर नहीं आएंगे, ताकि आपका टैक्स बच पाए। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ जो 2.5 लाख का जो लिमिट दिया गया है इसको आपको क्रॉस नहीं करना है। ऐसे आप ऐड करेंगे कि ये दोनों जो है ऐड करने के बाद 2.5 लाख से कम आएगा। तो मान लेते हैं किसी का पर एनम जो सैलरी है और जो ये पीएफ विड्रॉल है दोनों को ऐड करने के बाद 2,35,000 होता है, ठीक है। इतना अमाउंट होता है, इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको 2.5 लाख से आपको कम ही रखना है, तभी आप टैक्स स्लैब के अंदर आएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 18 वाले कॉलम पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15G फिल्ड। अगर आप कभी भी पास्ट में ये फॉर्म 15G अप्लाई किए हैं, बहुत जगह क्या होता है जैसे बैंक में हमें भी कभी कभी ये फॉर्म 15G फिल करना पड़ता है, कभी कभी हमें इंटरेस्ट बचाने के लिए फॉर्म 15G फिल करना पड़ता है, बहुत जगह इसका यूज है फॉर्म 15G का, ठीक है। ये पीएफ का फॉर्म नहीं होता, ये इनकम टैक्स का फॉर्म है। तो बहुत जगह ये फॉर्म फिल किया जाता है, कराया जाता है। तो अगर आप कभी भी पास्ट में ये फॉर्म फिल किए हैं तो अगर आप एक बार किए तो आपको 1 लिखना है और यहाँ पे एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम, कितना अमाउंट के लिए ये फॉर्म भरे थे वो यहाँ पे लिख देना। अगर आप आज तक फॉर्म 15G नहीं भरे, ये फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नील छोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आइए यहाँ पे 19 वाले कॉलम में क्या लिखा है आप ध्यान से देखिए। दोस्तों यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफिकेशन नंबर इन्वेस्टमेंट अगर किए हैं उसका, अगर आपका कोई अकाउंट है उसका, तो सिंपली हमारा अकाउंट है यूएन नंबर हमें यहाँ पे लिख देना है। क्या करना है, अपना जो हमारा 12 डिजिट का यूएन नंबर होता है वो हमें इस वाले कॉलम पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर 1 कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है नेचर ऑफ इनकम। नेचर ऑफ इनकम में आप कर देंगे यहाँ पे ईपीएफ विड्रॉल, यहाँ पे आप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ईपीएफ विड्रॉल। इस वाले कॉलम पे आपको ईपीएफ विड्रॉल लिख देना है। सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, यहाँ पे आपको सेक्शन यहाँ पे लिखना है। ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको ये मैं बता दूंगा कि 192 ये सेक्शन क्या होता है। ये आपका काम नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको सिंपली यहाँ पे 192 और ये लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट ऑफ इनकम पूछ रहा है। अमाउंट ऑफ इनकम में आपको क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पे पीएफ का पैसा आपने यहाँ पे दिया है वही आपको यहाँ पे भी लिख देना है। यहाँ तक फिल हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली साइन कर देना है। साइन करने के बाद आता है डिक्लेरेशन पेज, ठीक है। डिक्लेयर यहाँ पे हमें ये करना होगा कि ऊपर जितने सारे मैंने यहाँ पे फिल किए हैं डाटा वो 110% सही है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ऐसा आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। साथ ही और भी कुछ यहाँ पे फिल करना होता है, चलिए हम आपको डिटेल में थोड़ा बताते हैं। डिक्लेरेशन पेज में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नेम लिख देना है। नेम फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे 4 ब्लैंक स्पेस मिलेगा, 1, 2 और यहाँ तीसरा और यहाँ पे चौथा, ये 4 ब्लैंक स्पेस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहले वाले ब्लैंक स्पेस में क्या लिखना है वो आप ध्यान देके यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर हमारा कब खत्म होने वाला है। तो प्रीवियस ईयर मैंने आपको क्या बताया था, प्रीवियस ईयर होता है जिस ईयर में हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, यानी कि 2020 में ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो इसका सेशन कब तक चलेगा, 31 मार्च 2021 तक, इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर में लिखते हैं 2020 और 2021। कब तक चलता है इनकम टैक्स का ये काउंट कब तक होता है, 31 मार्च तक। जी हाँ दोस्तों, ये 31 जो मार्च होता है वहाँ तक ये काउंट किया जाता है, यानी कि 31 मार्च 2021 को ये हमारा प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 31 मार्च ऐसे करके मार्च 2021 यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। 31 मार्च 2021 यहाँ पे आपको लिख देना है, तब हमारा ये जो प्रीवियस ईयर है वो खत्म हो जाएगा। उसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है अगले वाले ब्लैंक स्पेस में, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। उसके लिए मैं भी आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ।
दोस्तों असेसमेंट ईयर क्या होता है कि जिस ईयर में आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो तो आपका प्रीवियस ईयर हो गया, तो उसमें एक ईयर आपको ऐड कर देना है। यानी कि अभी जो प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है 2020 और 2021 चल रहा है प्रीवियस ईयर, ठीक है, उसी में आपको एक और ऐड कर देना है। यानी कि 2021 और 2022 जो होगा वही हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा। आपको मैंने फिर से बता दे रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में एक ईयर को आगे कर देना है आप लोगों को, फिर आप लोगों को मिल जाएगा असेसमेंट ईयर। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है यहाँ पे 2020 और 2021, तो हमें यहाँ पे 2021 और 2000 यहाँ पे हमें 22 लिखना है। जहाँ जहाँ हमें असेसमेंट ईयर पूछा जाएगा हमें यही लिखना होगा 2021 और 2022। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमसे फिर पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन। प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन कब होगा हमारा? 31 मार्च जो होता है, 31 मार्च 2021, इस तारीख को हमारा जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो खत्म हो जा रहा है। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। उसके आगे यहाँ पे फिर से आपसे पूछा जा रहा है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिस ईयर में आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर, उससे आगे वाला होता है असेसमेंट ईयर। तो हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2021 और 2022, यही हो जाएगा असेसमेंट ईयर। यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना प्लेस लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना प्लेस लिखना है, फिर यहाँ पे आपको डेट लिख देना है, यहाँ पे आपको डेट लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन कर देना है, जैसा साइन आपने ऊपर किया है यहाँ पे साइन किया वैसा ही साइन आपको यहाँ पे भी कर देना है। उसके बाद ये आपने सक्सेसफुली ये कर लिया है, ये सक्सेसफुली आपका ये फॉर्म 15G फिल कर लिया है, आपको और कुछ नहीं करना है दोस्तों। इसके साथ में ये जो आपको पार्ट 2 दिख रहा है, ये जो आपको पार्ट 2 दिख रहा है ये आपको फिल नहीं करना है, ये पीएफ डिपार्टमेंट के लिए होता है। ये पीएफ डिपार्टमेंट फिल करेगी और जमा करना होगा इस फॉर्म को इनकम टैक्स में, क्योंकि ये इनकम टैक्स का फॉर्म है, ये पीएफ का फॉर्म नहीं होता है। तो ये फॉर्म आपको नहीं करना है, पार्ट 2 आपको छूना भी नहीं है, आपको अटैच करना होगा, आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा दोनों को, लेकिन ये आपको छूना नहीं है, ये पीएफ ऑफिस का काम है। तो दोस्तों जब मैं ये फॉर्म तो मैंने आपको फिल करके बता दिया, मैं आपको एक सिंपल दिखा दूँ। देखिए मैंने अपने क्लाइंट का ये फॉर्म फिल किया था, देखिए इस तरह का जब आप ये सक्सेसफुली फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही आपको भी सेम टू सेम एकदम नीट एंड क्लीन ये फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। ऐसे ही आपको सेम टू सेम फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब इसका क्या कीजिए, आप इसका फोटो लीजिए, एक अच्छा सा फोटो लीजिए इसका और इसका दोनों का, फिर आपको पीडीएफ कन्वर्ट कर लेना है और लिमिट में ले आना है, जिस लिमिट में वहाँ पे पीएफ में हमें अपलोड करना होता है वहाँ पे लाना है। और आपको जब भी यहाँ पे आप अपलोड करने जाएंगे तो आप यहाँ पे ये फॉर्म वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। आपका ये सक्सेसफुली आपने फिल कर लिया है। कुछ इसी टाइप का वो फॉर्म आपका फिल हो जाएगा। जब आप अपने हिसाब से ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपका कुछ इसी हिसाब से वहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि ये फॉर्म 15G कैसे फिल किया जाता है, आपने सीख भी लिया होगा। लेकिन दोस्तों अभी भी अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों का सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मैं क्लियर करूंगा। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स पे भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका क्या डाउट है, मैं यहाँ पे भी आपको क्लियर कर दूंगा आपका जो भी डाउट रहेगा। तो दोस्तों ये बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं हमेशा लाता रहता हूं। इसलिए अभी के अभी आप नीचे जाइए, रेड कलर का बटन होगा, वहां प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।